नहीं कर पाते। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और पर कैपिटा इनकम को 6 वर्ष में दोगुना नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 6 वर्ष में दोगुना नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को हम बेहतर नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की किल्लत इसी प्रकार से मची होती जैसे 17 के पहले थी। उत्तर प्रदेश के प्रति आम जन के विश्वास में जिस प्रकार का विरोधाभास हम सबको देश के अंदर देखने को मिलता था, जो उत्तर प्रदेश को संदेह की निगाहों से देखते थे, ये सब उसी प्रकार से बना रहता है। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर ईमानदारी से उठाए गए कदमों का परिणाम आज हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। और चयन की प्रक्रिया भी उसी का एक हिस्सा है। चयन की प्रक्रिया में भी आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 वर्ष से कम समय में ही कोरोना जैसी महामारी और 3 बड़े चुनावों के बावजूद 55,000 नौजवानों को सरकारी सेवा में हमने सीधे नौकरी की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम किया है। और वह कार्य आज यहां पर 510 युवकों को, आज यहां पर भी युवाओं को, युवा साथियों को आज उत्तर प्रदेश शासन की सेवाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश शासन की सेवा का हिस्सा बनने के लिए इनका अभिनंदन करता हूं और उनसे ये भी अपेक्षा रखता हूं कि जिस निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया से वे गुजरे और उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, उसी प्रकार की शुचितापूर्ण और पारदर्शी कार्य पद्धति के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को भी पूरी राहत देने, शासन की सुविधाओं से लाभान्वित करने में भी वे सब अपना योगदान देंगे। क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने प्रदेश के बारे में सोचने के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में सोचने के लिए। उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। आज आपने देखा होगा किसी भी आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, शिक्षा आयोग अभी हमारा बनने जा रहा है जिसमें उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, बेसिक की प्रक्रिया जितनी भी थी सभी उसके साथ जुड़ जाती हैं। हम पूरी पारदर्शी तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और नियुक्ति की प्रक्रिया में इतनी नियुक्ति हुई लेकिन कोई उंगली नहीं उठा सकता। आरक्षण की सुविधा का पूरा लाभ, उन नियमों का जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, हर तबके को भी उपलब्ध करवाए गए। कोई गुंजाइश किसी भी प्रकार की अव्यवस्था के लिए इसमें नहीं छोड़ा गया। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए आज जब यहां पर हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के साथ जुड़े हैं, आपने देखा होगा अभी जो यहां पे एक छोटी सी वीडियो फिल्म आपके सामने प्रस्तुत की थी सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा, नियुक्ति और कार्मिक विभाग के सहयोग से। उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को प्रदेश के अंदर कम करने में सफलता प्राप्त की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये वही उत्तर प्रदेश है। 19% से अधिक यहां पे प्रदेश के अंदर यहां पर बेरोजगारी की समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ा संकट था। लेकिन हमने उन सभी सेक्टर्स का चयन किया। कहां पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार की संभावना को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होंगे। और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को हम लोगों ने उस स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है, रोजगार की उन संभावनाओं के साथ जोड़ने का काम भी किया। बैंकों के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से स्वतः रोजगार का भी संभावनाओं को उपलब्ध कराया जा सके, लाखों युवाओं को कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का काम किया। आज परिणाम है कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, लोगों को रोजगार की सुविधाएं मिली हैं। मुझे याद है कोरोना कालखंड में जब कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए, मैंने कई राज्यों के उस समय के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। मैंने कहा भी देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग वापस आ रहे हैं,
कोरोना पे तो हम नियंत्रण कर लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य योजना बनाई है, कोरोना उत्तर प्रदेश और देश के अंदर नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश के लोग अगर आपके यहाँ नहीं आएंगे तो आपके सामने संकट आपके सामने आएगा, मेरे सामने नहीं आने वाला है। और आपने देखा होगा, जो लोग वापस आए थे 95% लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही उन्होंने अपना काम शुरू किया। MSME यूनिट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कार्यों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य चल रहे हैं उनके साथ वे सभी हमारे जो मैन पावर अन्य राज्यों से आई हुए यहां जुड़े, यहीं पे काम उन्होंने शुरू किया। संकट हमारे यहां नहीं आया, हमें तो एक स्किल मैन पावर मिला, लेकिन जिन राज्यों ने उस समय उपेक्षा की उनके पास आज कमी है। वे लोग कह रहे हैं कि साहब हमें लोग चाहिए, लोग मिल नहीं रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई देखो, उस समय आपने ध्यान नहीं दिया जब उनके ऊपर संकट था। हमारी सरकार ने ध्यान दिया, हमने सबके लिए पलक पावड़े बिछा करके सबका स्वागत किया और वे आज उत्तर प्रदेश के विकास में सभी लोग काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं और इसी प्रकार की अपेक्षा हम आपसे भी रखेंगे। उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की बने, इसके लिए उत्तर प्रदेश की महती भूमिका होगी। और इसमें हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए, कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश इसमें सफल न हो जाए, अवश्य सफल होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक अवसर, एक राज्य सेवा के साथ जुड़ने का आपको प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर इन सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को, जिन्हें आज उनकी इस मेहनत के परिणाम स्वरूप, उनकी प्रतिभा के परिणाम स्वरूप, उनके अभिभावक और माता पिता के आशीर्वाद से, उनके गुरुजनों के आशीर्वाद से आज सफलता प्राप्त हुई है। मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे भी उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त एवं